हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की ये वीडियो भी बहुत खास होने वाली है क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ सीएससी पे उठ रहे सवालों के बारे में। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस तरह से सीएससी के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सीएससी के हाथों से निकलते जा रहे हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं काफ़ी सारे सवाल आपके सामने लाना चाहती हूँ जो सीएससी से जुड़े हुए हैं और जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपकी आँखें ज़रूर खुलेंगी। इस वीडियो में मैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, ना ही किसी नई सर्विस के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन कुछ गिने चुने लोगों से बात करना चाहती हूँ जो लोग मेरे सवाल करने पे उल्टा मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगते हैं, मुझे ही काफ़ी सारी बातें बोलने लगते हैं। तो अगर आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं, अगर आप अंधभक्त हैं, अगर आपके अंदर सच देखने की क्षमता नहीं है, तो आप अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगी। सिचुएशन ऐसी है कि आज की डेट पे काफ़ी सारे लोग किस तरह से एक एजेंडा चल रहा है सीएससी के नाम पे, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और वीएलई को सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ किया जा रहा है, एक मोहरा बनाया जा रहा है, इस चीज़ को भली-भाँति समझ रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग मुझे ये तर्क देते हैं कि गाँव में, कस्बों में ये जो सारी सुविधाएँ हैं वो इसीलिए पहुंच पाई है क्योंकि सीएससी है, वीएलई है। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पहुंच तो जाते हैं गांव में, लेकिन फिर वीएलई का पेमेंट क्यों नहीं होता है? अगर हम वाईफाई चौपाल की बात करें तो यहाँ पे ये कहा गया था कि आप तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये डिपॉजिट करेंगे और आपको हर महीने 1000 रुपये मिलेगा उसके बदले में। आपको महीने-महीने 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। कौन से ऐसे वीली भाई हैं जिनको ये 1000 रुपए की राशि मिली है? झूठे वादे करना कोई सीएससी से सीखे। चलिए दूसरी टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड के बारे में। आप सबको पता है कि आयुष्मान कार्ड किस तरह से कैंप लगवा करके पिछले कुछ दिनों में बनवाया गया था और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी किया जा रहा था। स्पेशली बहुत सारी सीएससी आईडीज़ भी सिर्फ इसलिए बनी थी क्योंकि उनको कहा गया था कि आप आयुष्मान कार्ड का कैंप लगाएंगे और कार्ड बनवाएंगे। लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक किसी भी वीएलई भाई को नहीं मिली है। अलबत्ता अगर हम बात करें कि आयुष्मान कार्ड का अभी क्या हाल है, तो फिर से ये कैंप लगने वाला है। तो आखिर जब पुराना पेमेंट नहीं मिला है तो फिर से ये कैंप लगाने का मतलब क्या बनता है वीएलई भाइयों के लिए? मैं इस बात से कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि सुविधाएं गांव तक पहुंचती हैं, लेकिन आखिर ये सुविधाएं मौसम की तरह क्यों पहुंचती हैं? जब इन सुविधाओं की ज़रूरत होती है तब ये नहीं पहुंचती, बल्कि जब इलेक्शन होता है तब ये सुविधाएं पहुंचती हैं। आप बात करें पीएमजी दिशा की, आप बात करें ईसीआई की, पेमेंट होल्ड पे है ईसीआई का। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि ईसीआई का पेमेंट कब आएगा। अब इसका कोई जवाब ही नहीं है कि ईसीआई का पेमेंट क्यों और कब आएगा, क्योंकि सीएससी सो रही है और इस पे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती है सीएससी। आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि अब सीएससी पोस्ट ऑफिसेज में भी खुलने वाला है। और क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी होती है जो पोस्ट ऑफिस में अपना ब्रांच या फिर अपना सब्सिडियरी खोल सकता है? जी नहीं, ऐसा किसी भी कंपनी को ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो इस तरह का कोई भी काम कर सके, लेकिन सीएससी ये कर पा रही है और इसलिए कर पा रही है क्योंकि इनकी साठ-गाँठ है गवर्नमेंट के साथ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आरटीआई फाइल की गई थी सीएससी के खिलाफ, जहां पे ये पूछा गया था कि क्या सीएससी सच में एक गवर्नमेंट कंपनी है। आप सबको ये पता है अच्छी तरह से कि सीएससी कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। पहले कई सारी वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया है और साथ ही मैंने ये भी बताया है कि किस तरह से आप ये डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसकी कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट कंपनी की है। लेकिन अगर आप जो आरटीआई फाइल की गई थी उसके बारे में देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि आरटीआई में ये बताया गया है कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है।
लेकिन फिर इसके बारे में कुछ और डिटेल क्यों नहीं दी जाती है? जब इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस तरह से टेंडर फ्लोट किए बिना इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट सीएससी को मिल रहे हैं, तो इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? और अगर ये वाक़ई ही ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो फिर भी अली भाइयों को इस तरह से टॉर्चर क्यों किया जाता है, ये कह कर के कि वो इंश्योरेंस सेल करें, वो अकाउंट्स खुलवाएँ और वो इसी तरह का कि जो नॉर्मल सेल्स का काम होता है, वो करें। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो वापस आपको ये धमकी मिलती है कि आपकी आईडी बंद हो जाएगी। तो सवाल काफ़ी सारे हैं। जब मैं ये सवाल कर रही हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ये सवाल करेंगे, क्योंकि ये हाई टाइम है जब गवर्नमेंट भी सामने आकर के कुछ भी नहीं सपोर्ट कर रही है सीएससी को, और जो अपोजिशन है वो काफ़ी सारे सवाल पूछ रही है। तो आप भी सामने आएँ और सवाल करें। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी मेरा साथ देंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।